तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से। अचानक से उसकी आँख खुलती है, अपने आप को किसी अलग ही एरिया में पाता है और जिसम पे एक भी कपड़े नहीं थे। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक है, अब ये मैं किधर आ गया, ये कौन सा एरिया है और मेरे बदन पर एक भी कपड़े क्यों नहीं है। आगे एक बुढ़ा खड़ा हुआ था जिसके पास अजीब सी पंख यहाँ पे थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक, बुढ़े जी आप कौन हो, आप कहीं के गॉड हो क्या यार, आपके पास बड़ा अजीब पंख है। वो बुढ़ा हमारे मेन कैरेक्टर को देखता है और कहता है नॉट बैड नॉट बैड। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक, क्या नॉट बैड, बुढ़े जी तुम कौन हो, ये कौन सा एरिया है, मैं यहाँ पे कैसे आया, जल्दी से बताओ ना। अबे आधे घंटे पहले मैं अपने कमरे के अंदर सो रहा था और जैसे मेरी आँख खुली मैं यहाँ पर आ गया। बुढ़ा भी कहता है, लड़के तू बड़ा लकी है, ये लक तुझे वापस नहीं मिलेगा, मैं जा रहा हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक, कहाँ जा रहा है, अबे डिटेल में बता के तो जा। अरे यार कुछ भी बता के यहाँ पे जा भी नहीं रहा। अबे बुढ़े जी रुक जा यार, बुढ़े जल्दी से रुके। तभी अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर के दिमाग में गंदे गंदी सी मेमोरी आती है जब वो किसी लड़की के साथ ना गंदे गंदे काम यहाँ पे कर रहा था और अचानक से ना उसकी आँख खुल जाती है और जैसे वो आँख खुलती है तो उसको याद आता है, एक सेकंड, ओ शिट यार, मैं किसी लड़के के बॉडी में आ गया। जो लड़का किसी और औरत का कल्टीवेशन वेसल यहाँ पे था, वो औरत हमेशा इसके साथ करती थी अपना पावर बढ़ाने के लिए। ओ याद आया मुझे, सब याद आया। उतने में पीछे से कुछ लोग आते हैं और कहते हैं, अरे यार हमेशा हमको ऑर्डर यहाँ पे मिलता है इस लड़के को जान से मारने का, लेकिन हमारी होली मैडम हमेशा मुझे रोक लेती है, ईश्वर मैडम को रोकने का मौका ही नहीं देंगे, उनके आने से पहले इसको जान से मार डालेंगे। लड़के मरने के लिए तैयार हो जा। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक, अरे यार ये लोग कौन है और मुझे क्यों मारना चाहते हैं। उतने में होली मैडम आ जाती है जो उन दोनों की जान निकाल लेती है और ये वही होली मैडम है जो हमारे मेन कैरेक्टर के साथ रोज यहाँ पे करा करती थी। हमारा मेन कैरेक्टर देख के चौंक जाता है, तुमने अचानक से उनको जान से डाला। और लड़की एकदम घूर के देखती है, हमारे मेन कैरेक्टर की फट जाती है, वो अपने हाथ खड़े कर लेता है और कहता है, दीदी जी मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, लो मैं लेट गया, तुमको जो करना है मेरे साथ कर लो। वो भी कहती है, कुछ भी नहीं करना, तुम्हारी जान बचाना था, जान बचा लिया, चलो अपने बच्चों से मिलने के लिए। यानी जब रोज उनके बीच में डुओ कल्टीवेशन होता था ना तो भाई वो प्रेग्नेंट भी हो गई थी और उसने बच्चे भी पैदा किए थे और इसके बारे में हमारे मेन कैरेक्टर को पहली बार पता चला है। तो वो भी कहता, अच्छा मेरे बच्चे भी हो गए तो क्या मैं बच्चों से मिल सकता हूँ। वो भी कहती है, या मिल सकते हो, आ जाओ मेरे साथ। हमारा मेन कैरेक्टर आता है और कहता है, सुनो ना यार, बोलो मुझे क्या हुआ है, लड़का हुआ है या लड़की हुई है, अरे मुझे कोई भी चलेगा, या जुड़वा हुआ है, दोनों हुए हैं। ये भी कहती है, सच बताऊं तुम्हें धोनी की बहुत ही बड़ी फैन यहाँ पर हूँ, हमें टोटल 7 बच्चे हुए हैं, थाला फॉर अ रीजन। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक, है 7 बच्चे यहाँ पर हुए हैं, अबे कितनी बड़ी फैन थी कमीनी। वो भी कहती, क्या तूने मुझे गाली दिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक, ना सॉरी गलती से मुंह से निकल गया, बच्चों से मिलवाओ। वो भी कहती, आओ आओ जल्दी से आओ। तो पोर्टल से हम एक एरिया में लेकर आती है जहाँ पे कई सारे लोग थे। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक, है मैडम जी ये कौन सा एरिया है, ये कौन लोग हैं। ये भी कहती है, ये मेरा एरिया है, डिवाइन क्लैन इसको बोला जाता है और ये हमारा वर्ल्ड डिवाइन वर्ल्ड यहाँ पर है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक, तो तुम डिवाइन क्लैन की मेंबर हो। वो भी कहती है, यस। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम क्लैन की होली मैडम तो नहीं ना हो। हमारा मेन वो लड़की कहती है, होली मैडम हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक, ओहो मैंने किताबों के अंदर यहाँ पे पढ़ा था कि उनको डुओ कल्टीवेशन करने की जरूरत पड़ती है, तभी तो तुमने मुझे अपना कल्टीवेशन वेसल बनाया। ये भी कहती है, ऐसा जरूरी नहीं है, मैं मेडन हूँ ना, मेरे अंदर स्पेशल पावर है, मेरे अंदर एक दो नहीं बल्कि 7 अलग अलग क्लैन की पावर यहाँ पर है। तो मैं सारे क्लैन की पावर कल्टीवेट करने के लिए मुझे और एनर्जी चाहिए जो मुझे कहीं और से नहीं मिल रहा था, इसके लिए मैंने तुम्हारे साथ डुओ कल्टीवेशन किया। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक, फिर तो तुम्हारी कोई बहन भी होगी, उसके अंदर भी 7 अलग अलग पावर होंगे, तो उनका डुओ कल्टीवेशन पार्टनर मैं बन जाऊं क्या। अरे थोड़ा चलो ना यार, मिलाओ ना अपनी बहना से। वो भड़क जाती है और कहती, साले अगर ऐसे गंदे विचार आएंगे ना तेरा नुन्नू काट डालूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक, ना यार प्लीज मत काटो। अरे यार मैडम जी मजाक कर रहा हूँ, प्लीज मत काटो। वो भी कहती है, हद में रहने का, चल चुपचाप। तो आसपास बहुत सारे लोग हैं ना हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं और उल्टी सीधी बातें करते हैं क्योंकि उनको जलन हो रही थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक, जलो जलो सालो जलो, तुम्हारी होली मैडम के साथ मैं रोज रात गुजारता था, जलन तो होगी ना। फाइनली घर के अंदर लाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक, वाह यार वाट अ घर, यहीं पर है क्या हमारे बच्चे। और वो एक सेकंड, ये तुमने मुझे क्या दिया, स्पेस रिंग, इसमें क्या मैं सामान रख सकता हूँ। वो भी कहती है, या इसमें सामान यहाँ पे रख सकते हो, चलो बच्चों से मिलने के लिए। तो सबसे पहले बच्चे के पास लाती है और कहती है, डा बाऊ इस बच्चे का नाम है और बच्चा बड़ा प्यारा है ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक, या अपने बाप पे गया है, फिर एक एक करके बाकी बच्चों से मिलाता है। 4 लड़के और 3 लड़कियां थी
और ये कहती है कि मैं डिवाइन क्लैन की औरत हूँ, तो मेरे अंदर डिवाइन क्लैन का ब्लड लाइन है। लेकिन हमारे सातों बच्चों में से वो जो डाबाओ नाम का बच्चा है ना, खाली उसके पास ही डिवाइन क्लैन का ब्लड लाइन है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक अच्छा, और ये बात तुम्हारे क्लैन के एल्डर लोग को अच्छी नहीं लगी, इसके लिए वो बच्चों को भी मरवाना चाहते हैं और मुझे मरवाना चाहते हैं। वो एपिसोड की स्टार्टिंग में जो गुंडे आए थे मुझे इसके लिए मारने आए थे, लेकिन तुमने मुझे बचा लिया ना। ये भी कैच करेंगे तुमको भी और बाकी 6 बच्चों को। तो लो सारे बच्चों लोग को उठाओ यहाँ से। हमारा मेन कट्टा भी लाइक क्या मैं निकल जाऊँ, लेकिन सारे बच्चों लोग को मैं कैसे उठाऊँ? स्पेस रिंग, क्या इसमें मैं बच्चों लोग को रख सकता हूँ? वो भी कहती है बच्चों को रख सकते हो, बाकियों के साथ मैं लड़ाई करती हूँ, तुम बच्चों को लेकर यहाँ से निकलो। तू वेपन निकाल लेती है लड़ने के लिए, और जितने भी क्लैन के लोग थे ना वो सब इकट्ठा हो जाते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को मारने के लिए। होली मैडन भी कहती है मैं किसी को मारने नहीं दूंगी, आ जाओ यार। और भाई अपने बंदे लोग पर ही अटैक करने लग जाती है। वो लोग कहते हैं मैडम जी शांत हो जाओ, उस आदमी के साथ डुओ कल्टीवेशन करना था आपने कर लिया, लेकिन वो बच्चों को हम नहीं रख सकते और उस आदमी को भी रहने नहीं देंगे, मारने दो हमें। वो भी कहती बिल्कुल भी मारने नहीं दूंगी। पीछे एक टेलीपोर्टेशन होगा, उस टेलीपोर्टेशन में चल जाना, काफ़ी दूर चल जाओगे। तो हमारा मेन कैरेक्टर टेलीपोर्टेशन के अंदर आ जाता है और आने से बात पूछता भी है कि मैं तो चल जाऊंगा, फिर तुम्हारा क्या? वो भी कहती मेरा क्या, मैं इसके बाद चल जाऊंगी इमोर्टल दुनिया में और ये दुनिया में कभी भी नहीं आऊंगी। हमारा मेन कट्टा भी लेके एक सेकंड, यानी तो मुझे और मेरे बच्चों को छोड़कर इमोर्टल दुनिया में चल जाओगी, हमसे मिलने भी नहीं आओगी। वो भी कहती है मेरे को तुम्हारे साथ बस कल्टीवेशन करना था अपनी पावर बढ़ाने के लिए, मेरा पावर बढ़ गया, ना मुझे तुमसे मतलब है और ना ही मुझे इन बच्चों से मतलब है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक कोई माँ अपने बच्चों के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती है? तुम बड़ी निर्दय हो यार, बड़ी निर्दय यहाँ पर हो, तुम माँ बनना कभी डिजर्व नहीं करती। और वहाँ से टेलीपोर्ट होकर वो निकल जाता है। मैडम जी भी लाइक है मुझे वैसे भी कोई मतलब था ही नहीं, आ जाओ यार मैं सबके साथ यहाँ पे लड़ूंगी। आओ आते भाई कई साल बाद, ये कितना साल बाद बताया तो नहीं गया, लेकिन लगभग 7-8 साल बाद, जब ना डिवाइन क्लैन का एक आदमी एक गांव का मुखिया के पास आता है। मुखिया से हमारे मेन कैरेक्टर को फोटो दिखाता है कि इस आदमी को देखे हो। मुखिया भी कहता है ना जी ना देखें। तो आदमी वहाँ से निकल जाता है और कहता है कई साल पहले आदमी गायब हो गया था बच्चों को लेकर और आज तक साला यहाँ पे मिला ही नहीं है, पता नहीं किधर यहाँ पे गया है। बाय द वे सुनो यार खाने का कुछ मिलेगा? बुड्ढा भी कहता चल निकल यहाँ से। तो बंदा भी लाइक बड़ी बेइज्जती मार दिया साले ने मेरा। ओ माय गॉड स्मेल बड़ा कमाल का आ रहा है यार, लगता है कोई होटल है। तो वो आके में कमाल का होटल था और होटल के सामने एक स्कबस यहाँ पे थी। स्कबस एक टाइप के क्रिएचर होते हैं जो चाइनीज मांगा में आपने देखा होगा, मर्दों को प्यार में गिराने के लिए बड़े कमाल के होते हैं। और 7 बच्चों में से एक बच्ची ये है। तो वो सारे बंदों से कहती है आइए आइए हमारे होटल में आइए। वो आदमी भी होटल के पास आता है और होटल के अंदर भाई भीड़ लगी हुई थी, कई सारे बंदे लाइन में खड़े हुए थे। वो लोग कहते हैं भाई अगला नंबर मेरा है, मुझे जाने दो मुझे जाने दो। लड़ रहे थे आपस में और उस आदमी को भी रुका नहीं जाता और कहता मुझे भी दो ना। तो इसका बस भी कहती भाई साहब ये लो टिकट है और लाइन में खड़े हो जाओ। भाई लाइन एकदम दूर तक लगी हुई है, भाई खत्म होने का नाम ही नहीं लेता और लड़के को भी रुका नहीं जाता। उस कबस को ध्यान से देखता है तो मनी मन सोचता वाओ यार डेट सो फकिंग कूल स्कबस। स्कबस क्लैन का जो ब्लड लाइन होता है ना वो प्योर ब्लड लाइन मिलना बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये लड़की बड़ी प्योर ब्लड लाइन की है। अगर ऐसी स्कबस मिल जाएगी ना मजे ही मजे आ जाएंगे। और तभी होटल में से एक आदमी भी कहता है कि टोफू खा के जाना यार, टोफू का स्मेल बड़ा गंदा होता है लेकिन टेस्ट बड़ा सही होता है। तो इस आदमी को विश्वास ही नहीं होता वाट ऐसा खाना जिसका स्मेल गंदा है लेकिन टेस्ट सही है, ऐसा थोड़ी ना होता है। और इसके हाथों में हमारे मेन कैरेक्टर का ही फोटो था। तो एक आदमी देख लेता है और कहता है एक सेकंड ये तो होटल के मालिक का फोटो है मिस्टर लू का। अरे तुम उनके फैन हो क्या जो फोटो लेके घुस रहे हो? दूसरे लोग भी कहता है या अरे हमारे मिस्टर लू का क्या खाना बनाते, उनके बच्चे लोग क्या खाना बनाते, पूरे गाँव में पॉपुलर है। ये कोई दूसरे गाँव के आदमी लग रहा है क्योंकि हमने इसको गाँव में देखा नहीं, यानी दूसरे गाँव के लोग हमारे लू फैन के फैन है। तो आदमी भी लाइक नहीं मैं कोई फैन इसका नहीं हूँ, मैं उसको अपने साथ ले जाने आया हूँ, इसी होटल में रहता है ना, पकड़ लूंगा लेकिन पहले भूख लगा हो यार, खाना खाना चाहता हूँ। भाई सुबह से रात हो जाती है, फाइनली उस आदमी का नंबर आता है और कहता मेरा नंबर आ गया मुझे भी खाना दो। इसका बस कहती है बंद हो गया होटल अब कल आना, चलो यार निकलो यहाँ से। तो सब लोग सैड होके निकल जाते हैं। वो लड़का भी कहता है प्लीज यार जाने दो ना यार, जाने दो ना मुझे, अरे थोड़ा सा दे दो यार प्लीज अरे थोड़ा सा भी खिला दोगे तो मजा आ जाएगा, अरे तुम्हारे सामने रो रहा हूँ प्लीज 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 प्लीज। वही वाकई में रो देता है। तो मैडम जी भी कहती है जाओ यार अंदर जाओ। तो फाइनली उसको अंदर एंट्री मिल जाती है और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं एक बच्ची को तो हमने देख लिया, बाकी 6 बच्चों का क्या हालत है। चलो जब तक के लिए बाय बाय।
तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। रोने धोने के बाद फाइनली उस आदमी को ना भाई ढाबे में आने का मौका मिल जाता है और हमारा एक और बेटा आता है और कहता है ये लो यार मेन्यू बताओ यार क्या खाना चाहोगे। याद है ना डा बाऊ नाम का एक बेटा था जिसके साथ सबसे पहले बीबी ने मिलवाया था और जिसके अंदर डिवाइन रेस का ब्लड लाइन था, एक लौता बच्चा जिसके अंदर डिवाइन रेस का ब्लड लाइन था। ये वो लड़का था जो मेन्यू लेकर आया था। तो आदमी देख के चौंक जाता, माय गॉड इस लड़के के अंदर डिवाइन रेस का ब्लड लाइन है और बहुत ही ज्यादा प्योर है, मेरे मुकाबले तो कई गुना ज्यादा प्योर यहाँ पर है। यार हमारे डिवाइन रेस का लड़का एक होटल के अंदर वेटर बन के बैठा हुआ है। यार ये तो बड़ा 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 बेकार है, लेकिन मुझे भूख लगी है। ये सारी चीजें बाद में, मेन्यू में जितना भी खाना है ना सारा का सारा खाना यहाँ पे लेकर आ जाओ। हाँ तो हमारा मेन कैरेक्टर प्लस उसके बाकी बच्चे मिलके खाना यहाँ पे बना रहे थे। देख सकते बाजू में एक लड़का खड़ा था, उसके पास आग वाली एबिलिटी थी। तो खाना बनाने के लिए जो आग होता है ना ये वही कंट्रोल करता है और कहता है चलो बेटे और हेल्प करो। वो भी कहता ना अब होटल बंद हो गया है, मैं तो चला भाई खेलने के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक ओके ठीक है जाके खेलो। तो अपने वही डाबाऊ के पास आता है और कहता है चलो भाई बाहर जाके खेल लेते हैं। वो भी कहता ना इनका एक ऑर्डर यहाँ पे बचा हुआ है वो पहले पूरा कर लेते हैं। तो वो लड़का भी कहता हो कि ठीक है भैया पूरा कर लो। और ये जो आदमी आया था वो नोटिस करता है एक सेकंड, इसके हाथों के अंदर आग। यार विच फायर क्लैन नाम का एक क्लैन आता है। यार ये लड़का तो विच फायर क्लैन का है और इसके पास इतना प्योर फायर भी है। ओ माय गॉड यार ये कौन औरत है जिसने इतने कमाल कमाल के बच्चों लोग को जन्म यहाँ पे दिया है। याद है ना वो औरत 7 अलग अलग पावर की प्रैक्टिस करती थी, तो 7 अलग अलग एबिलिटी 7 अलग अलग बच्चे के अंदर यहाँ पे आए हुए हैं। अब वो लड़का भी कहता चलो यार मैं अपनी आँख की प्रैक्टिस करता हूँ, इस आदमी को तोड़ के रख देता हूँ। नहीं रहने दो यार इस मासूम आदमी ने क्या बिगाड़ा है। वो आदमी भी देखता हूँ मैं गॉड यार अभी अभी क्या हुआ, ऐसा लगा कोई मेरे पे अटैक करने वाला था। छोड़ो यार खाना खाने पे ध्यान देता हूँ। और जैसे खाना खाता है अद्भुत आनंदमय, ओ माय गॉड क्या खाना यहाँ पर है और खाऊंगा मैं। और जितना भी खाना था ना भी सारा खाना खा लेता है और कहता मजा आ गया। फिर हमारा मेकट्टा तरबूज लेकर आता है और कहता है ये लीजिए हमारी ओर से तरबूज, ये फ्री में खा सकते हो। वो भी कहता है शुक्रिया आपकी सर्विस हमको पसंद आई। तो डा बाऊ भी कहता है या हमारी सर्विस बड़ी कमाल की है। हमारा मेकट्टा भी कहता मैंने सुना मेरा कोई फैन आया है दूर गांव से, मेरा पोस्टर लेके घूम रहा था। ये क्या मेरा पोस्टर, अरे वाह यार ये तो वाकई में मेरा पोस्टर है, इसमें मैं कितना ज्यादा कूल लग रहा हूँ। तो बेटा देख के पहचान जाता है एक सेकंड, भाई ये तो डिवाइन क्लैन का वांटेड पोस्टर है। अरे 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 पापा दूर रहो, ये कमीना लड़का डिवाइन क्लैन का है, ये आपको पकड़ने यहाँ पर आया है। तो पापा भी कहता क्या पहला बेटा दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां सबके सब रेडी हो जाओ, ये आदमी तुम्हारे पापा को पकड़ने आया है। तो जो थर्ड बेटी थी वो इल्फ क्लैन की मेंबर थी वो आ जाती है, और जो अपनी चौथी बेटी थी इसका बस जो दुकान के सामने खड़ी थी वो आ जाती है। पांचवा बेटा जो कि इटर्नल क्लैन का आदमी था वो आ जाता है। छठा बेटा जो असुरा क्लैन का मेंबर है, और सातवां जो कि इलिशमन नाम का एक क्लैन होता है वो क्लैन की। मैंने बोला ना 7 बच्चे 7 अलग अलग क्लैन के। हालांकि जन्म एक ही औरत ने यहाँ पे दिया है, लेकिन औरत के अंदर 7 बंदों का पावर था, तो 7 बच्चों को अलग अलग पावर यहाँ पे मिला है। भाई सब बड़े अग्रेसिव थे और कहते हैं ऐसे कैसे तू हमारे पापा को लेके जाएगा, मारेंगे साले तुझे कुत्ते के बच्चे। वो भी देखते हैं अब ये क्या 7 क्लैन का यहाँ पे अलग ही माया जाल यहाँ पे चालू है। अरे यार मम्मी रे इल्फ क्लैन के लोग और सूरा क्लैन के लोग, उतने में वो लोग अटैक भी कर देते हैं। तो आदमी अपने आप को बचा लेता है और कहता बच्चे लोग मानना पड़ेगा दम है तुम्हारे अंदर, लेकिन मुझे नहीं लगता इतना दम है कि तुम मेरा कुछ बिगाड़ पाओगे। और हमने देखा था माँ ने हमारे मेन कैरेक्टर को प्लस बच्चे लोग को छोड़ दिया था, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर ने उल्टी सीधी कहानी सुनाई दी थी कि तुम्हारे माँ के बीच में और मेरे बीच में बड़ा प्यार था, लेकिन तुम्हारी माँ के क्लैन वाले बड़े कमीने थे, बड़े हरामी थे, उन्होंने तुम्हारी माँ को पकड़ लिया, लेकिन मैंने जैसे तैसे अपनी जान बचाई और अलग हो गया। और तुम्हारे क्लैन वाले ना मेरे पीछे पड़े हुए हैं, वो हमेशा आते हैं, तो अगली बार मुझे बचाना। तो बच्चे लोगों ने बोला कि ठीक है हम आपको बचाएंगे। साले हमारे पापा को पकड़ के लेके जाएगा, हमारे पापा को पकड़ के लेके जाएगा, मारेंगे तुझे। वो लोग भी कहते हो माय गॉड बच्चे लोग तुम्हारे अंदर तो काफ़ी दम है। उतने में डा बाऊ जोर से अटैक कर भी देता है। तो आदमी भी लग साला मैं पावर लगा नहीं रहा, ज़्यादा अटैक कर नहीं रहा, उतने में तुम दोनों बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर पड़े हुए। ऊपर से ये डा बाऊ हमारे डिवाइन क्लैन का लड़का है, कुछ भी करके इसको तो वापस यहाँ पर लेकर जाऊंगा। आओ यार डिवाइन क्लैन के लड़के, तुम हमारे क्लैन से बिलोंग करते हो, ये अपने गरीब पापा के पास मत रहो। बाकी बच्चे भी कहते निकल, हमें अपने पापा के पास ही रहना है। जोर से मारते उस आदमी को। आदमी भी लग सालो बहुत ही ज़्यादा जोर से यहाँ पे मारे हो। जो आग वाला लड़का था ना वो आग निकालता है, और उसको जलाने वाला था जो इल्फ क्लैन वाली थी ना वो आइस निकाल के अटैक करने वाली थी, और बाकी बच्चे भी अपना अपना कुछ ना कुछ अटैक करने वाले थे। लेकिन वो आदमी इतना ढीठ है ना, वो भी कहता है तुम बच्चे लोग हैं, तुमको मैंने अभी तक अपना रियल पावर यहाँ पे दिखाया
दिखाया नहीं है। रुको यार, मैं अपना तुमको रियल पावर दिखाता हूँ। साला वो रियल पावर दिखाया, उससे पहले हमारे मेन कैरेक्टर को देख लेता है। हमारा मेन कैरेक्टर इंसान था, उसके पास किसी क्लैन की पावर नहीं थी, लेकिन डिवाइन क्लैन, वो जो उसकी बीबी थी, डिवाइन क्लैन का स्पेशल आई होता है, आई ऑफ जजमेंट, उसकी पावर हमारे मेन कैरेक्टर के पास थी। अब वो कैसे आया राइटर ने नहीं बताया, शायद आगे बताया जाएगा। तो उसी आई से अटैक कर दिया जाता है और बाकी बच्चे लोग तो भाई उनको मौका ही चाहिए था, एक एक करके भाई क्या मारा जाता है। इसका बस उसका गला पकड़ लेती है, जो हट्टा खट्टा लड़का यहाँ पे था वो आके टैकल अटैक करता है। दूसरा जो लड़का था सूरा क्लैन का, वो जोर जोर से मुक्का मारता है और बहुत मार मार के एकदम पटक दिया जाता है, बेहोश कर दिया जाता है। सातवीं बेटी बच गई थी, वो भी रोटी लेती है और लेके मुंह पे मारती है और कहती गंदे अंकल मेरे पापा से दूर यहाँ पे रहो, गंदा आदमी, छी छी आदमी, थू थू आदमी। हाँ, मार दिया हमने, पापा मार दिया हमने। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक बहुत बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। ये जो भी पूरा दुकान गंदा हुआ है ना उसको साफ़ करो, इस आदमी को ठिकाने में लगा देता हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर उस आदमी को चेक करने लग जाता है, काश इसके पास कुछ यहाँ पे मिल जाए। भाई लिटरली उसके ऊपर के सारे कपड़े उतार देता है, बस कच्चा बनियान छोड़ कर कि कम से कम कच्चा बनियान यहाँ पे रहने देता हूँ, और टांगे पकड़ के नदी के पास लाता है और नदी में कोई नाव थी, नाव पे लेटा देता है कि चलो ओके ठीक है भाई साहब शुक्रिया, अब बाय बाय। तो नदी में तैरते 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 वो चल जाता है। मरा नहीं है वो, बस वो बेहोश है। बता दूं उतने में किस कबस पीछे से आ जाती है। नहीं ये बेटी नहीं है, ये उस कबस क्लैन की कोई और मेंबर यहाँ पे थी, बड़ी सेक्सी और बड़े बड़े अरमानों वाली। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक ओ माय गॉड तुमको इस कबस हो क्या? वो भी कहती यस मैं इस कबस हूँ। क्या हुआ, डर लग रहा है क्या तुमको? वो भी कहते मुझे डर काहे को लगेगा, भाई मेरी भी एक बेटी है, वो भी किस कबस है। तो ये भी कहती हो तो वो तुम्हारी बेटी है जो उस कबस है, हाय हाय मेरे से ज़्यादा बड़े बड़े हैं क्या उसको? तो ये भी कहता हो तुम्हारे तो काफ़ी ज़्यादा बड़े यहाँ पर है। तो औरत भी लाइक वही है, मैंने अपने बड़े बड़े संतरों के जालों में फंसा दिया, अब इसको मारूंगी, मर जा कुत्ते, इतना बोलकर अटैक कर देती है। हमारा मेन कैरेक्टर अपना आई ऑफ जजमेंट का पावर यूज़ करता है और औरत पे अटैक कर देता है। औरत भी लाइक ओ माय गॉड यार तेरे पास ये कैसी एबिलिटी है? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सुन यार मैं 7 बच्चों का पापा हूँ और मैं अपने 7 बच्चों के लिए एक माँ ढूंढ रहा हूँ। मुझे लगा शायद तुम एक अच्छी लड़की हो, माँ बन सकती हो, लेकिन नहीं यार तुम एक गिरी हुई औरत हो, तुमने तो मेरे पे अटैक कर दिया, तुम उनकी माँ नहीं बन सकती। वो भी कहती साले मुझे भी माँ बनने का शौक यहाँ पे नहीं है, ले मर। वापस से अटैक करती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक मैं नहीं बल्कि तू यहाँ पे मरेगी। आदमी भी औरत भी लाइक अरे यार ये आदमी कितना कमीना और कितना हरामी है, भाई मैं मार के रहूंगी, और अटैक करती है। हमारा मेन कैरेक्टर हर अटैक से बच जाता है और कहता तुम जैसी औरत मेरे बच्चों की माँ कभी नहीं बन सकती, कभी नहीं बन सकती, कभी नहीं बन सकती। और इतना बोल के काफ़ी ज़्यादा जोर से अटैक कर देता है उस औरत पे। भाई बहुत ज़्यादा चोट उसको यहाँ पे लगती है, बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा चोट। और हमारा मेन कैरेक्टर भाई इतना निर्दय आदमी, भाई वो रुकता ही नहीं है, मारे जा रहा है मारे जा रहा है मारे जा रहा है मारे जा रहा है मारे ही जा रहा है बस। औरत भी अपने आप को बचाने के लिए डरे का हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे आती है, चाबुक को निकाल के अटैक करने वाली थी, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर अपने आप को बचा लेता है और कोई धर्मा बॉडी टाइप का बॉडी यूज़ करता है। बॉडी के पास बड़ा सा हथौड़ा था जो उस औरत की बैंड एक बार में बजा देता है। औरत भी लाइक अरे यार कुत्ते की मौत मारा यार, मुझे कुत्ते की मौत मारा यार, एक इंसान इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक यूं ही, राइटर ने बस नहीं बताया अभी तक। वो औरत के पास आता है और कहता है चलो तुम्हारे पास क्या है जो मैं तुमसे ले सकता हूँ? हाथों में तो कुछ भी नहीं है। वो भी कहती है करना क्या चाहता है? हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक स्पेस रिंग ढूंढ रहा हूँ जिसमें तुम अपना सामान रखती होगी, कानों के अंदर नहीं है, बालों में भी नहीं है, कमर के पास यहाँ पे था। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक ओ कमर के पास है, तो उसकी चड्डी उतारने लग जाता है। वो भी कहती मेरी चड्डी क्यों उतार रहा है? तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक सॉरी सॉरी मैं तो बस वो निकाल रहा था ये बॉल, चड्डी गलती से निकल गई, चलो कोई ना बॉल मिल गया ना, अब मैं जा रहा हूँ। लड़की भी लाइक कितना कमीना आदमी है, मेरी कुटाई किया और मेरा बॉल लेके चल गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक बॉल मिल गया, बॉल मिल गया, इसमें काफ़ी सामान होगा। आदमी को पूरा गुस्सा आ जाता है कि वाह वो चल गया, नहीं मुझे लगा शायद मेरी इज्जत यहाँ पे लूटेगा। हाँ ये बार बार अपने बच्चों का नाम ले रहा था, शायद वाकई में बच्चों का ध्यान रखने वाला कोई आदमी होगा, लेकिन इसने मेरा अपमान किया है, उसका बदला मैं लेके रहूँगी। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं बदला लेने के लिए क्या क्या करती है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था उस औरत का अपमान हो चुका था, तो अपमान का बदला लेने वाली थी, इसलिए अपने एक बंदे को कॉल करती है और कहते सुन मेरी बात, एक आदमी था जिसके साथ मेरी लड़ाई हुई है, मुझे उसके साथ बदला यहाँ पे लेना है। वो भी कहता ओके ठीक है बदला यहाँ पे ले लेंगे। बाय द वे तुम्हारी हालत काफ़ी फटी फटी लग रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है तुम्हारी कुटाई करने के बाद उसने तुम्हारी भरदम यहाँ पे ले ली? ये भी कहती चुप कर यार साले, उसने कुछ भी नहीं किया, मैंने उसको कुछ करने नहीं दिया।
हमारे मेन कट्टर की ओर आते हैं। वो खुश यहाँ पे था, बॉल मिल गया, बॉल में पक्का कमाल कमाल के आइटम होंगे। वो गांव के मुखिया के पास आता है। मुखिया बॉडी बना रहा था, और क्या ही बॉडी बना रहा था। हमारा मेन कट्टा भी देख के चौंक जाता है, डैड सो फकिंग डैम गांव के बुढ़े। वो भी कहता रे बेटे तू। हमारा मेन कट्टा भी लगे आधी रात को सोए नहीं है। वो भी कहता रे नींद नहीं आ रही थी, सोचा क्यों ना बॉडी बॉडी बना लूँ। हमारा मेन कट्टा भी लग सही है यार मुखिया जी, बढ़िया बॉडी आपने बना के रखा है, कभी जाओ यार बॉडी बिल्डिंग के कॉम्पिटिशन में। वो भी कहता या जाऊँगा कभी कभार तो जाऊँगा ही, चलो यार दारू पी लेता हूँ मज़ा आएगा। बाय द वे मुझे एक सवाल पूछना था, किसी दिन तुम्हारे बच्चे की जान मुसीबत में रहा, तुम क्या अपनी जान की कुर्बानी देके बचाओगे? हमारा मेन कट्टा भी लाइक या मैं अपने बच्चों के लिए अपनी जान भी दे दूंगा, लेकिन मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मेरे बच्चे सब कमाल के हैं, वो अपनी जान खुद ही बचा लेंगे। तो मुखिया भी कहता है यस यू आर राइट, गाँव पे मुसीबत आया तो गाँव को बचाने के लिए अपनी जान दे दोगे? हमारा मेन कट्टा भी लाइक ये गाँव मेरे घर जैसा है, इसको बचाने के लिए भी जान दे देंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता आप जैसे मुखिया के रहते भर में भी मुझे गाँव को बचाने की ज़रूरत पड़ेगी। मुखिया भी कहता है लेकिन बाई चांस मान लो किसी दिन मुसीबत आया और गाँव को बचाने के लिए अपनी जान देनी पड़ी तो जान मत देना, गाँव को छोड़ के चल जाना अपने बच्चों लोग के साथ, ये लो दारू पी लो बाय बाय। हमारा मेन कट्टा भी लाइक ओके ठीक है यार दारू पी लेता हूँ, गोप 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 पी लिया। वो जैसे अपने घर पे आता है तो उसके 6 बच्चे थे। हमारा मेन कट्टा भी लाइक एक सेकंड 6 बच्चे बाकी, अबे 7वां बच्चा किधर गया? ओ मेरे भाई 7वां किधर गया? तो एक नौकर था जो होटल में ही काम करता था, वो भी कहता भैया 7वां मतलब छठा बेटा वो किडनैप हो गया। हमारा मेन कट्टा भी लाइक किडनैप हो गया? किसने किडनैप किया? वो भी कहता यार बहुत सारी औरतें आई सुंदर सुंदर बड़े अरमानों वाली, छोटे छोटे कपड़े उन्होंने पहना था, उनके बालों पे सिंग था, वो लोग आए और उसको किडनैप करके लेके चले गए उस रास्ते से। यार मैंने पीछा भी किया लेकिन वो लोग बहुत ही आगे निकल गए। हमारा मेन कट्टा भी लग क्या वो लोग किडनैप करके चले गए? ये भी कहता यार किडनैप करके चले गए, तुम्हारे बच्चे लोगों ने उनका पीछा करने की कोशिश की लेकिन मैंने उनको यहाँ पे रोक दिया। तो बच्चे लोग भी कहते या पापा इन अंकल ने रोक दिया, अगर इन्होंने रोका ना रहता हम पीछा करते और अपने भाई को बचा लेते। तो दूसरा बेटा भी कहता या अंकल कह रहे थे कि हो सकता है उन लोगों ने जाल बिछाया तुम सबको फंसाने के लिए, तुम लोग मत जाओ पापा का वेट करो। तो पापा अब चले आए, क्या करे अब? हमारा मेन कट्टा उस अंकल का शुक्रिया करता है कि शुक्रिया यार, अच्छा हुआ तुमने मेरे बच्चे लोग को जाने से रोका। वो भी कहता है या चलेगा यार कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हारे छठे बेटे के बारे में परवाह हो रहा है। हमारा मेन कट्टा भी लेकर मुझे उन औरतों के बारे में परवाह हो रहा है जिसने मेरे छठे बेटे को किडनैप किया है। चलो यार मैं जाके बचा के लाता हूँ उन औरतों को, वरना छठा बेटा उनकी कुटाई करेगा। बच्चे लोग घर पे रहना, मैं आ रहा हूँ। ये लोग भी कहते हैं यार पापा कब तक बच्चों वाली हरकतें करेंगे, बड़े कब होंगे? दूसरा भी कहता है यार पापा तो ऐसे ही है। हमारे मेन कट्टा की ओर आते हैं जो अपने बेटे को बचाने के लिए ये कह लो जिसने उसको किडनैप किया था उनको बचाने के लिए निकल जाता है। रास्ते में एक बर्ड को पकड़ लेता है और कहता बोल तूने कुछ औरतों को देखा जो किसी को किडनैप करके लेके जा रहे थे? अरे बोल ना भाई बोल ना, लेकिन वो बर्ड कुछ बोल ही नहीं रहा था। तभी एक बड़े समझदार बर्ड पे ध्यान जाता है। हमारा मेन कट्टा डायरेक्ट उसी बर्ड को पकड़ लेता है और कहता ओ समझदार बर्ड तूने किसी औरत को देखा जो किसी को किडनैप करके लेके जा रहा था? तो वो बर्ड भी कहता है ये वाले डायरेक्शन में कुछ कबस किडनैप करके लेके गई तेरे बच्चे को, जा जा जल्दी से जा, और भाई अच्छे से जाना, इस कबस लोग हैं गंदी गंदी औरतें गंदा गंदा काम करती हैं, एक बार मुझे भी पकड़ लिया था और मुझे ऐसे ऐसे एरिया के अंदर डाला था ना, मजा आया लेकिन मैं बता नहीं सकता। हमारा मेन कट्टा उस बर्ड को फेंक के निकल जाता है कि मेरे बेटे मैं आ रहा हूँ। तो इस कबस लोगों ने किडनैप किया था हमारे मेन कट्टा से बदला लेने के लिए, और उनके लीडर का वेट किया जाता है। उनकी लीडर आती है और कहती है ओ ये तो ये है क्या वो लड़का जिसके बारे में तुमने बोला था? ये लड़का वाकई में हमारे लिए बड़ा काम का यहाँ पर आएगा, क्योंकि इसका जो ब्लड लाइन है ना बहुत ही ज़्यादा प्योर है, और अगले 10 साल के अंदर ये पूरे दुनिया का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा भी यहाँ पे बन सकता है, और इसके पावर द्वारा इसके ब्लड द्वारा मैं डायरेक्ट इमोर्टल दुनिया में भी जा सकती हूँ। चलो यार इसको मेरे कमरे के अंदर यहाँ पे भेज दो। तो इसका बस लोग भी कहते हो ओके ठीक है। अब कुछ समय की बारी आती है हमारे बाकी बच्चे लोग के ऊपर, वो लोग भी बोला जाता है अरे यार पापा अभी तक वापस नहीं आए, कहीं उन औरतों ने पापा को भी तो किडनैप नहीं ना कर लिया? दूसरा बेटा भी कहता ना पापा को किडनैप करना इतना आसान यहाँ पे नहीं है, अरे वेट करो यार पापा भी बहुत जल्दी आ जाएंगे। तो दूसरा बेटा भी कहता है यार जब तक पापा नहीं आते हम लोग अपने होटल का काम स्टार्ट कर देते हैं। तो होटल का काम स्टार्ट हो जाता है, झाड़ू पोछा मारना के लिए आग और भाई लकड़ी काटना, मुर्गा काटना। मुर्गे लोग तो एकदम डर जाते कि मम्मी आज हमारा क्या होगा। तो बेटी भी कहती है डोंट वरी आज भी तुम्हारा वही होगा जो कल तुम्हारे साथियों का हुआ था, यानी काट दिए जाओगे। तो सारे मुर्गों को काट दिया जाता है, बाद में अपना लकड़ी लाया जाता है, आग लगाया जाता है, तेल मसाला नमक मिलाया जाता है, खाना बनाना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी उनका होटल नॉर्मली चल रहा है। हमारा मेन कट्टा जो इस कब्र के केव के बाहर आ
जाता है और कहता है कुछ भी करके अपने बेटे को यहाँ से निकालना चाहिए, वरना यार उन पे बड़ा मुसीबत आएगा। मेरे बेटे, मेरे बेटे, ओ मेरे बेटे। लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता। तो हमारा मेन कट्टा भुम्बा बना लेता है और कहता मेरे बेटे चल यार वापस से घर पे। तो अंदर से इसका बस आती है और कहती कौन है यार इतना सुबह सुबह डिस्टर्ब यहाँ पे कर रहा है, क्या है रे, क्या चाहिए तुझे। हमारा मेन कट्टा भी लाइक अरे कल रात को तुम्हारे यहाँ से कुछ लोग आए थे, मेरे एक बेटे को किडनैप करके चले गए। अरे मेरा बेटा बड़ा खतरनाक आदमी है, सबको मार देगा, मुझे मेरे बेटा वापस कर दो। वो औरत हंसने लग जाती है और कहती है क्या मजाक कर रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी लाइक मजाक नहीं कर रहा, वो बड़ा खतरनाक आदमी है, उसको वापस कर दो। इसका बस इग्नोर मार देती है और कहती जाओ यार मुझे चैन से सोने दो। अब हमारा मेन कट्टर भी गुस्से में आ जाता है, सलमान बॉय की तरह बॉडी बना लेता है और कहता कुछ भी हो जाए मैं अपना बेटा वापस लेके जाके रहूंगा, मुझे मेरा बेटा वापस कर दो। इसका बस भी कहती साले तू पागल है क्या, मुझे क्यों मार रहा है। हमारा मेन कट्टा जोर से मारता है, वो भी चिल्लाती मैया रे तोड़ दिया मुझे। हमारा मेन कट्टा भी ले किधर है मेरा बेटा, किधर है मेरा बेटा। बेटे को कमरे के अंदर कहीं पे बंद किया गया था चैन वैन से और सामने कोई शैतान यहाँ पे था और लीडर वहीं पे थी। वो लीडर भी कहती है मिस्टर शैतान जी मैं लेकर आ गई, बोलो यार क्या ये लड़का हमारे काम आएगा प्लीज़ यार। तो लड़का अमीर शैतान भी कहता है यस ये लड़का हमारे लिए सबसे बेस्ट है। तो लीडर खुश हो जाती है, वो कहती वो यार बोलो आगे क्या करे। वो भी कहती है मालूम है ना क्या करना है, एंजॉय करो इसके साथ पहले। वो भी कहती यार मैं तो कब से एंजॉय करने के लिए रुक ही नहीं जा रही थी। तभी बेटा फाइनली होश में आ जाता है और नोटिस करता है अभी ये कौन से एरिया में हूँ और ये मुझे चैन से क्यों बांधा गया है। और दूसरी ओर वो अपनी इसका बस तैयार हो रही थी गंदे गंदे काम करने के लिए, लेकिन बेटा गुस्से में आता है पूरा पावर लगा देता है चैन वैन तोड़ने के लिए। इसका बस भी लाइक है अभी ये क्या हो रहा है, अबे साले ये इतना मेहनत से हमने पूरी सेरेमनी तैयार की थी, तेरे होश में आने से मैं कुछ भी बर्बाद होने नहीं दूंगी। लेकिन बेटा गजब ही गुस्से के मूड में और उसका बस भी लाइक रोको यार वरना ये बेटा सब बर्बाद कर देगा। बेटा चैन वैन सब यहाँ पे तोड़ देता है, लड़की की कुटाई करता है। लड़की भी लाइक बचाओ यार मैं और ज़्यादा सह नहीं पाऊंगी। बेटा भी लाइक ओह इतना बोल के भाई जोर से धमाका करता है और क्या ही धमाका करता है और कहता है तुम जैसे औरतों को तो मैं यूं मारता हूँ, अपने हाथों के नीचे दबा दबा के यहाँ पे मारता हूँ, किसी को नहीं छोड़ूंगा, जो मेरे बीच में आएगा सबको यहाँ पे मारूंगा। और चैन अभी पूरी तरीके से टूटा नहीं था, चैन के अंदर वो अभी भी बंद यहाँ पे था और अचानक से आंख लगती है फिर भी होश हो जाता है। दूसरी ओर जो हमारा मेन कटर बचाने आया था एक एक करके सबकी कुटाई करता है। सारी इसका बस भी कहते हैं बचाओ यार हमारे एरिया में कोई आदमी घुस आया है। तो सारी इसका बस की टीम आगे बढ़ती है उसको रोकने के लिए, लेकिन हमारा मेन कटर एकदम एग्रेसिव मूड में भाई सारे इसका बस की कुटाई करता है और कहता है मुझे बस मेरा बेटा चाहिए, निकलो वरना सबको मारूंगा, तू भी ले तू भी ले और तू भी ले तू भी ले। सबकी कुटाई करने के बाद कहता है मेरे बेटे आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ मेरे बेटे। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो यही थे भाई 3 एपिसोड, कैसा यहाँ पे लगा मुझे बताओ। मुझे तो सही लगा, एक्सप्लेन करने में भी मज़ा आया, आप लोग को बढ़िया लगेगा तो कल से कंटिन्यू हो जाएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे मेन कटर ने इस कवच की कुटाई कर दी थी और पूछा था बताओ यार कहाँ पर है मेरा बेटा जिसको तुम लोग किडनैप करके लेकर आए थे। वो भी रोते रोते कहती है बेसमेंट में हमारी लीडर लेके गई है, जाओ। हमारा मेन कटर भी ठीक है तू भाड़ में जाओ, आ रहा हूँ मेरे बेटे तुम्हारी जान बचाने के लिए। और बड़ी तेजी के स्पीड से भागता बचाने के लिए बेसमेंट में आ जाता है और कहता है किधर है मेरा बेटा। ओ शिट यार सालों ने मेरे बेटे को बांध के यहाँ पे रखा था। तो बेटा भी कहता पापा यार मेरा टेंशन क्यों ले रहे हो, मेरे को ऐसे भी कुछ नहीं होने वाला। हमारा मेन कट्टर चाकू निकालता है और जो चैन से बांधा गया था ना उस चैन से आजाद करवा लेता है और कहता है किधर है वो लीडर, किधर है जो तुझे यहाँ पे लेकर आई थी, कहीं वो मर तो नहीं गई। बेटा भी लाइक यार मैं आपका बेटा हूँ, आपको मेरे बारे में परवाह होना चाहिए था, आपको उस लीडर के बारे में परवाह कहीं को हो रहा है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक अरे यार हाँ सॉरी ठीक है ना, लीडर ने तुझे कुछ किया नहीं ना। वो भी कहता ना कुछ भी यहाँ पे नहीं किया, मैं तो सही सलामत हूँ। ओ फक सुबह हो गया है, दुकान खोलने का टाइम हो गया, अभी तक हमने दुकान भी नहीं खोला है। पापा चलो चलो जल्दी से चलो। तो लिटरली इग्नोर मार के चल जाते हैं और इसका बस भी लाइक भाई कैसे बाप और बेटे आए, इग्नोर मारे और चले भी गए। और वो उनका जो कमीना आदमी था वो जो चुपचाप बैठ के तमाशा देख रहा था, अचानक से उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। आई डोंट नो कैसे, शायद जो सेरेमनी पूरा कर रहे ना वो सेरेमनी पूरा नहीं हो पाता, उसके चक्कर में टुकड़े हो जाते होंगे। अब आते भाई 3 लोंडो लोकियोर जो हमारे गाँव में आते हैं और कहते क्या वाकई में यही गाँव है क्या सीनियर। जो सुनते ही सीनियर कहते यस हमारे लॉर्ड ने इसी गाँव का एड्रेस दिया था, यानी वो लड़का इसी गाँव में होगा। हमारे लॉर्ड ने बोला है विच फायर क्लैन का एक इंपॉर्टेंट लड़का ये गांव में है जिसका ब्लड लाइन बड़ा प्योर है, वो हमारे क्लैन में आ जाएगा तो बड़ा काम का होगा। याद है ना हमारे मेन कट्टे के सातों
बच्चे 7 अलग अलग क्लैन के हैं। उसमें से जो दूसरा या तीसरा बेटा था जिसके पास आग वाली एबिलिटी थी उसको विच क्लैन बोला जाता है, विच फायर क्लैन। तो ये लोग उसी बेटे को ढूंढने के लिए आए हुए थे और हमारे मेन कैरेक्टर के दुकान की ओर आते हैं जहाँ पे छोटी वाली बेटी बैठ के स्वीट पोटैटो खा रही थी और तभी वो तीनों आते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन दूर से देखने से ऐसा लगता है कि भाई टूटता हुआ तारा। तो ये आंख बंद करके विश मांगने लग जाती है कि भाई बहुत सारे पैसे मेरे पापा को मिले ताकि वो पैसों से ढेर सारा मेरे लिए स्वीट पोटैटो लेकर आ जाए। क्या ना इसको स्वीट पोटैटो बहुत ही पसंद है। उतने में वो तीनों लौंडे इसके सामने आ जाते हैं और कहते हो सुन छोटी बच्ची। बच्ची भी कहती हेलो अंकल कैसे हो। वो लड़का भड़क जाता है, अंकल अंकल किसको बोला यार, चलो दुकान के अंदर। वो लोग डायरेक्ट दुकान में घुस जाते हैं। तो लड़की भी लाइक नहीं नहीं अरे नहीं आपको लाइन में लगना पड़ेगा, अब डायरेक्ट अंदर यहाँ पे घुस नहीं सकते हैं। तो गुंडे लोग भी लाइक क्या बोली रे, क्या बोली तू। वो भी कहती है अंकल जाओ ना प्लीज़ यार, प्लीज़ अंकल जाओ ना। तो आदमी और भड़क जाता है कि अंकल अंकल बोले जा रही है, रुक तेरी तो मैं। उसको धक्का देता है और उसके हाथों का जो स्वीट पोटैटो है ना वो नीचे गिरा देता है। तो बाकी लोग भी कहते हैं अरे छोटी सी बच्ची है तू हमारा क्या बिगाड़ पाएगी। तो बेचारी रोने लग जाती है क्योंकि बेचारी का स्वीट पोटैटो उसका फेवरेट भाई बर्बाद हो गया तुमने गलत किया। और बहुत ज़्यादा जोर जोर से रोती है। तो दुकान में जितने भी लोग बैठे हुए थे ना वो सब भड़क जाते हैं और गुस्से के मारे देखने लग जाते हैं। और तभी पीछे से आवाज़ आती है कि रुको। तो वो तीनों भी पीछे मुड़ के देखते कौन है। तो और कोई नहीं बल्कि वही बेटा था जिसको लोग ढूंढने के लिए आए थे। वो लोग कहते हो बच्चे कौन है तू और ये दुकान का मैनेजर किधर है। वो कहता है शौकी से माफ़ी मांगो। शौकी वही छोटी वाली जिसको इन्होंने अभी अभी रुला दिया। वो लोग कहते हैं माफ़ी मांगे, साले तू है कौन, तू हमको ऑर्डर यहाँ पे काय को दे रहा है। तो सीनियर भी कहता है डोंट नो ये लड़का कौन है लेकिन इसका ब्लड लाइन बड़ा प्योर है। हाँ तूने क्या बोला माफ़ी, हम भला माफ़ी क्यों मांगे। तो बेटा भी कहता है क्योंकि तुमने मेरी बहन को यहाँ पे रुलाया है, छोड़ूंगा नहीं मैं। और आग वाला पावर एक्टिवेट करता है और जैसे आग वाला पावर यहाँ पे देखते हैं ना वैसे ही पहचान जाते कि एक सेकंड शिट ये तो वही लड़का है विच फायर क्लैन का जिसको हम ढूंढने के लिए यहाँ पर आए थे। वाओ लड़के जितना हमने सुना तो उससे ज्यादा टैलेंटेड है। तो अपना टैलेंट इस छोटे से होटल में वेस्ट काय को कर रहा है, चल हमारे क्लैन में। वो भी कहता है मेरी छोटी बहन से माफी मांगो। वो भी कहता है आज ही मेरा कद्दू माफी यहाँ पे मांगेगा। और अटैक करने को तैयार था, उधर से बेटा भी अटैक करने को तैयार था लेकिन बेटा अचानक से रुक जाता है क्योंकि ये होटल है जो मेरे पापा ने मेहनत से बनाया है। कई सारे बंदे लोग बैठ के खाना खा रहे हैं, अगर यहाँ पे लड़ाई हो जाएगी पूरा का पूरा होटल यहाँ पे टूट जाएगा और इतना पैसा नहीं है हमारे पास कि होटल रिपेयर करवाए। सुनो यार मैं तुम्हारे साथ आने को तैयार हूँ। वो लोग कहते बहुत ही बढ़िया। तो बेटे को लेकर है ना जंगल साइड से जा रहे थे, रास्ते में कहते भाई 2 सेकंड के लिए मेरी फट गई, मुझे लगा ये बच्चा गुस्से के मारे अटैक कर देगा और काफी बड़ी लड़ाई होगी। लेकिन ये बच्चा तो डरपोक हार मान गया। लेकिन बच्चा अचानक से रुक जाता है। वो लोग कहते हैं क्या हुआ साले तू रुक को गया चलना। तो वो भी कहता मैं नहीं आने वाला, माफी मांगो जल्दी से मेरी छोटी बहन से माफी मांगो वरना मुझसे ज्यादा बुरा कोई नहीं होगा। वो लोग कहते हैं तुझसे ज्यादा बुरा कोई नहीं होगा। हुआ एक छोटा सा बच्चा इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, रुक तेरी तो मैं बैंड बजाता हूँ। लेकिन बेटा अपनी आग वाली एबिलिटी लेता है और वो अटैक कर देता है। जो देखते ही वो लोग एकदम चौंक जाते हैं कि बाप रे यार इसके आग वाली एबिलिटी के अंदर कितना बोले तो कितना ही ज्यादा दम यहाँ पर है, मानना ही पड़ेगा यार ये लौंडा काफी स्ट्रॉन्ग है। तो सीनियर भी कहता सुन बे लौंडे तुम्हारे अंदर बहुत ही टैलेंट है, कमाल का पावर है जो हम इस एरिया में वेस्ट नहीं होने देंगे, तुम्हें हमारे साथ आना ही होगा। इतना बोल के जोर से अटैक करता है लेकिन बेटा आसानी से डॉज कर लेता है। दूसरा भी कहता हो डॉज कर लिया लेकिन अब नहीं कर पाएगा। एक एरिया से एक घेर लेता है, दूसरे एरिया से दूसरा लौंडा और तीसरे एरिया से तीसरा लौंडा, यानी तीनों लोग मिलके बेटे को 3 एरिया से घेर लेते हैं। और कहते बोल यार अब तू कहाँ से कैसे अटैक करेगा। वो भी कहता मैं तो भी अटैक करूंगा। इतना बोल के पूरी बॉडी में आगे आगे अपियर कर लेता है और कहता चलो और जाके जल्दी से मेरी बहन से माफी मांगो। वो लोग भी कहते हैं संभल के यार ये हमारे क्लैन का इटर्नल फ्लेम अटैक है जो बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है, छोटे छोटे बच्चे सीख नहीं सकते। पता नहीं यार इस लौंडे ने कैसे सीख लिया। लौंडा भी कहता चलो और माफ़ी मांगो। वो लोग भी कहते कुछ भी हो जाए हम माफ़ी यहाँ पे नहीं मांगने वाले। और तू जो अपना पावर इतना ज़्यादा जगा रहा है ना बंद कर, तेरा बॉडी सह नहीं पाएगा और तेरा कल्टीवेशन बर्बाद हो जाएगा। रोको यार उस बच्चे को रोको वरना वो बच्चा बर्बाद हो जाएगा। तो वो दोनों जो लड़के थे ना हमारे बेटे को रोकने के लिए पूरा तैयार थे और सीनियर भी आगे से रोकने के लिए आगे बढ़ जाता है। लेकिन बेटे का ध्यान था कि माफी मांगो, मेरी छोटी बहन से माफी मांगो। और सीनियर भी कहता है यार क्या हमने कर दिया, उसका छोटा सा स्वीट पोटैटो तो बर्बाद किया था तो क्यों माफी मंगवाने के पीछे यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये ले हमारा अटैक। तो फायर ग्रेनेड नाम के काफी सारे अटैक ना बेटे पे कर दिया जाता है और बाकी दोनों जो लड़के थे ना वो भी दोनों डायरेक्शन से अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, यानी तीनों डायरेक्शन से बेटे पे अटैक हो जाता है। लेकिन बेटा पहले दोनों को ठिकाने लगाता है और जो तीसरा अटैक ऊपर से आ रहा था ना उसकी भी बैंड बजा देता है। और सीनियर देख के चौंक जाता व्हाट 1 वर्सेस 3, इसने तीनों अटैक एक बार में कैसे रोक लिया है।
मानना पड़ेगा यार, सुपर टैलेंटेड लड़का है, सुपर टैलेंटेड लड़का। तभी अचानक से वो बेटे की बॉडी में एक रिएक्शन देखता है, जो देख कर डर जाता है और डर के मारे भागने लगता है। बाकी दोनों भी कहते हैं क्या हुआ सीनियर, अचानक से भागने क्यों लगे, हम लड़ तो रहे थे, हम अभी भी उसको हरा सकते हैं। वो भी कहते हैं क्योंकि उस बेटे का लेवल अप हो रहा है, और लेवल अप के बीच में हम लोग आ जाएंगे ना, हमारी बैंड बजेगी। उसका लेवल अप हो जाता है और कहता है तुम लोग की औकात नहीं है जो मेरी बहनों को यहाँ पर रुला सको, इसके लिए तुम सबको माफी मांगना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा। हमारे में कट्टा की ओर आते हैं, जो भागते भागते आ रहा था, तो वो भी कहता रुक जाओ यार। तो बेटा भी कहता नहीं नहीं, अरे नहीं, टाइम खराब है, रुकने का टाइम नहीं है। वो भी कहता यार बाकी बच्चे लोग है ना, वो दुकान खोल चुके रहेंगे, तू टेंशन काहे को ले रहा है। वो भी कहता दुकान की बात नहीं है, मुझे काफी बुरी फीलिंग आ रही है, जैसे कि कुछ तो गड़बड़ है। हमारा में कट्टा भी लगा क्या दुकान के अलावा कोई और गड़बड़ है, चल मेरे बेटे। वो बेटे से भी ज्यादा तेजी से भागने लगता है। बेटा भी लगा है अबे इतना तेज से भाग सकते थे तो पहले भाग जाते। तो फाइनली उस एरिया में आ जाते जिस एरिया में लड़ाई हो रही थी, लेकिन अभी कोई नहीं था उस एरिया में। हमारा मेन कट्टा भी लग किधर गए, तभी अचानक से ऑरा महसूस होता है उसी आग वाले का। तो बेटा भी कहता रे ये तो सेकंड भैया का ऑरा यहाँ पर है। हमारा मेन कट्टा भी लग क्या नहीं, वो यहीं पे था, यहाँ पे लड़ाई हुआ था, मुझे उसका लोकेशन ढूंढना पड़ेगा, टेंशन ना लो मैं ढूंढ लूंगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था हमारे मेन कैरेक्टर को आइडिया लग जाता है इस एरिया में बेटे की लड़ाई हुई है, और हमारे मेन कैरेक्टर को बेटे का पावर यहाँ पे मिलता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है पहली बार ऐसा नहीं हो रहा कि मुझे अपने किसी बच्चे का पावर मिल रहा है। यानी मैंने पिछले एपिसोड में बोला था कि हमारे मेन कैरेक्टर को पावर इतना कैसे मिला है, राइटर ने बताया नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है उसके जो भी बेटे ना, वो बेटे द्वारा पावर मिल जाता है, बेटे यानी बच्चे लोग द्वारा। तो हमारे मेन कैरेक्टर को पावर मिलता है और लोकेशन का भी आइडिया लगा लेता है और कहता चलो उस लोकेशन में। तो बेटा भी कहता या मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। अब आते उस बेटे की ओर जो अपना लेवल अप कर बैठा है और कहता हो गया मेरा लेवल अप, और बाकी तीनों की फटके चार हो जाती है। सीनियर भी कहता हम इसको ले जाने आए थे, तो इससे डर के मारे दूर भागने का कोई मतलब है ही नहीं बात, हम लड़ाई करेंगे, उसको पकड़ के लेके जाएंगे। नाउ आई एम रेडी टू फाइट। काफ़ी बड़े बड़े अटैक निकाल लेता है और सब बेटे की ओर यहाँ पे कर देता है। बेटा भी लाइक ओ शिट है, तो सामने वाला भी लाइक क्या हुआ, शिट शिट कर रहा है अब तेरा क्या होगा कालिया। तो वो भी कहता ओ शिट अब मैं तुम्हारी बैंड बजाऊंगा। इतना बोल के सारे अटैक की एक बार में धजिया उड़ा देता है। सीनियर भी लाइक अरे ये क्या हो गया, मेरे अटैक को इसने ऐसा कैसे पछाड़ के रख दिया, यार कह दो कि ये झूठ है। और बेटा तो अभी भी शांत नहीं होता, बड़ा सा एगल तैयार कर लेता आग से बना हुआ और अटैक करने को तैयार। वो भी कहता माय गॉड गोल्डन क्रो, भाई ये हमारे क्लैन का गोल्डन क्रो है, एगल नहीं भाई क्रो है। ये लोग कहते व्हाट, अबे यार ये ऐसे वैसे बंदे को थोड़ी ना मिलता है, ये तो हमारे क्लैन के इंपॉर्टेंट लोग को मिलता है ना। तो वो लड़का भी कहता है क्योंकि ये ऐसा लड़का है ना जो हमारे क्लैन में हजारों लाखों सालों में एक बार यहाँ पे पैदा होता है। ये लोग भी कहते हैं शिट यार सीनियर तो क्या करें। उतने में पीछे से वो जो क्रो है ना आता है और आते उन पे अटैक करने वाला था। वो लोग भी कहते नहीं अरे सॉरी गलती हो गई, अरे माफ कर दो, जाने दो प्लीज, जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो। लेकिन क्रोन आता है और क्रोन आता ही है ना क्या बोलते हो, उनकी धजियां नहीं उड़ाता। वो लोग भी चौंक जाते हैं, अबे क्रो आया, क्रो का अटैक लगा, लेकिन हम बच कैसे गए, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर ने बचा लिया था। और कहता हाँ तुम लोग मिलकर मेरे बेटे को परेशान कर रहे थे क्या। वो भी कहता है एक सेकंड कौन हो यार तुम कौन हो, अरे और हम परेशान नहीं कर रहे थे, हम तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक हम तो क्या। वो लोग कहते नहीं अरे हम तो अरे मम्मी रे पता नहीं आदमी कौन है, इस आदमी का औरत उस बच्चे से भी ज़्यादा हार्ड लग रहा है, जब बच्चे ने इतना पेला तो पता नहीं आदमी कितना पेलेगा। वेल हम तो हाँ हम उसको सिखा रहे थे। तो बाकी दोनों लौंडे भी लाइक सिखा रहे थे, भाई हम उसको पकड़ने आए थे। क्या बोले जा रहे हो सीनियर, हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक व्हाट, उसको सिखा रहे थे, क्या सिखा रहे थे। वो भी कहता यार देखो तुम्हारे बेटे को उसका लेवल अप हो गया है, मालूम है कैसे, हमारे वजह से, हम भी उसी क्लैन से बिलोंग करते हैं, तो हमने इसको सिखाया, पढ़ाया, ज्ञान यहाँ पे दिया। हाँ तुम्हारा बेटा बड़ा टैलेंटेड है। तो बाकी दोनों भी कहते या आपने सही बोला, हमने उसको सिखाया। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता वाओ यार मेरे बेटे का तो वाकई में लेवल अप हो गया। लेकिन सुनो टीचर का काम होता है अपने बच्चों को सिखाना प्लस थोड़ा बहुत कुछ दे देना, तो दोगे नहीं क्या। वो लोग कहते हैं अबे टीचर कहाँ देता है, देता तो बच्चा है। ओ ये हमसे रिश्वत मांग रहा है, अरे जान बचाने तो दे देते हैं, हाँ देंगे ना, अरे देंगे ना, ये लो थोड़े से पैसे रख लेता है। हमारा मेन कैरेक्टर पैसे ले लेता है और कहता है ओ शुक्रिया मजा आ गया, अब जा सकते हो। तो लोग सुमड़ी से जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेटा उनको जाने देना ही नहीं चाहता। वो भी कहता रुको और शौकी से माफी मांगो।
उन तीनों की फट जाती है कि अरे यार साले अभी तक माफ़ी मंगवाना चाहता है। तो हमारा मेन कट्टा भी लग क्या हो गया, ये लोग उससे माफ़ी क्यों मांगेंगे। तो बेटा भी कहता है क्योंकि इन्होंने छुटकी का स्वीट पोटैटो तहस नहस कर दिया, इन्होंने गलत किया, बेचारी रोने लगी थी, इनको माफ़ी मांगना पड़ेगा। हमारा मेन कट्टा भी लग मेरे बेटे अरे इतनी सी बातें पे क्या गुस्सा होता है, काम करो दुकान में जाओ, दुकान संभालो, कस्टमर वगैरह होंगे, मैं 2 मिनट में आया। तो वो भी कहता हूँ कि ठीक है पापा जा रहा हूँ मैं, इनको तो छोड़ूंगा ही नहीं। और इधर हमारा मेन कट्टा बेटे से ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरी बेटी को रुलाया, तुम्हारी तो मैं कह के ले लूंगा। भाई जोर से मुक्का चलाता है और एक ही मुक्के में तीनों की कह के ले ली जाती है। वो सीनियर भी लाइक मम्मी रे तोड़ के रख दिया। आंखें खुलती है तो हमारा मेन कट्टा ऊपर ही खड़ा था, जोर से पीठ पे लात मारता है, भाई पीठ की पूरी हड्डी टूट जाती है, खून की उल्टी करने लग जाता है कि अरे अब इससे अच्छा बच्चा ही हमको मारता है यार, ये तो गंदी वाला मारे जा रहा है, इसके पास भी वो पावर कैसे आया यार, कैसे आया, मत मार यार। हमारा मेन कट्टा मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, मारे जा रहा है और कहता बोल बोल कैसा लग रहा है, रोना आ रहा है क्या। ऑफ कोर्स रोना ही रहा होगा। बाकी दोनों भी कहते मत मारो सीनियर को वरना मर जाएगा, हम अपने सीनियर के लिए फाइट करेंगे। वो दोनों फाइट करने आते हैं लेकिन हमारा मेन कट्टा उन दोनों के भी कह के ले लेता है। और लोग भी कहते हैं यार हमें अपनी जान बचाने पे ध्यान देना चाहिए वरना हम भी यहाँ पे मारे जाएंगे। अरे यार सॉरी यार गलती हो गई, हमको माफ़ कर दो, हमको जान से ना मारो प्लीज़ यार, हमको जान से मत मारो। हमारा मेन कट्टर भी कहता नहीं मारूंगा, चलो मेरे साथ और मेरी बेटी से माफ़ी मांग लो। वो लोग भी कहते हो कि ठीक है हम आते हैं, माफ़ी भी मांग लेंगे। भाई दोनों बाप बेटे कितने ज़िद्दी हैं, एकदम माफ़ी मंगवाने के पीछे ही पड़े हुए हैं। हमारा मेन कट्टा भी लग चलो जल्दी, तो उनको लेके जाता है। अब आते हैं भाई गांव की ओर, जहाँ पे ये दोनों भाई है ना ढेर सारा स्वीट पोटैटो लेकर आते हैं अपने बहना के लिए। गांव वाले भी कहते हो इनकी बहना कितनी लकी है, कितना सारा लेकर आए। ओ हमारी बहना किधर है, बोला जाता है सुमड़ी में बैठ के रो रही है। हाँ तो वाकई में बैठ के रो रही थी कि कितने गंदे लोग थे, मेरा स्वीट पोटैटो बर्बाद कर दिया गंदे अंकल लोग, गंदे अंकल लोग। दोनों भाई आते हैं और कहते क्या हुआ बहना, वो भी कहती है अरे भैया लोग क्या हुआ, वो भी कहता अरे अकेले बैठ कर वो काय को रही है, उन दोनों ने रुलाया था ना, डोंट वरी मैंने दोनों की बैंड यहाँ पे बजा दिया, अरे रोना बंद करो यार, देखो तुम्हारे लिए कितने सारे स्वीट पोटैटो लेकर आया। वो भी कहती है एक सेकंड, ये सारे के सारे स्वीट पोटैटो मेरे लिए हैं, ओह शुक्रिया, अरे बहुत ज़्यादा शुक्रिया। लेकिन क्या ये सब लौटे के चक्कर में ना दुकान में बहुत सारे बंदर लोग को खाना मिल नहीं रहा था, तो लोग चिल्लाने लग जा, तो कहते क्या भाई भूख लगी है, कब खाना देगा, मेरा तो नंबर भी आ गया। तो वो बेटा भी कहता है सॉरी सॉरी, क्या ना भाई छोटी वाली रो रही है, एक भाई बाहर चला गया, दूसरा उसके पीछे चला गया, पापा भी चले गए, तो आधे लोग तो है ही नहीं, थोड़ा टाइम लग रहा है, 2 मिनट रुको ना, जब सब लोग आ जाएंगे तो खाना मिल जाएगा। उतने में छोटी वाली बेटी पोटैटो लेकर आ जाती है, स्वीट पोटैटो, और कहती खाओ यार मेरी ओर से ये खा लो, आपका मूड यहाँ पे सही हो जाएगा, लो लो खाओ खाओ खाओ। सब लोग कहते हैं वाह छोटी तुम तो बड़ी कमाल की हो, शुक्रिया यार मज़ा आ गया। ये भी कहती है अरे नहीं यार ये तो फ़र्ज़ बनता है गरीबों में खाना बांटना। उतने में पीछे से एक बूढ़े की आवाज़ आती है, ओ मज़ा आ गया। ये लोग कहते कौन है यार, किसको मज़ा आ गया। तो एक बुढ़ा था जिसने स्वीट पोटैटो खाया था और कहता मैं काफ़ी कमज़ोर महसूस कर रहा था, अपनी बीबी को खुश भी नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब मेरे अंदर जोश आ गया, मैं अपनी बीबी को क्या पड़ोस वाली बीबी को भी खुश कर दूंगा। एक लौंडा कहता माई गॉड भाई मैं अंधा था लेकिन अब मुझे दिखाई देने लगा। दूसरा कहता भाई मैं बहरा था लेकिन अब मुझे सुनाई दे रहा है। अरे मुझे चोट लगी थी मैं ठीक हो गया, अरे मुझे बाबर सिर थी लेकिन मैं भी ठीक हो गया। उतने में वो तीनों जो कमीने गुंडे ना वो लोग आ जाते हैं, गाँव वालों को देखते हैं कि सब खुशी के मारे स्वीट पोटैटो यहाँ पे खा रहे हैं। क्यों यार क्या ना भाई जो छोटी वाली बेटी है ना वो शमन क्लैन की है, और शमन क्लैन है ना ब्लेसिंग देने के लिए बड़ी पॉपुलर है। अगर उसने सच्चे दिल से तुमको ब्लेसिंग दी कि भाई तुम आगे चल के पैसे कमाओगे, तुम वाकई में पैसे कमाओगे। और हमारी छोटी खुशी के मारे सबको पोटैटो बांट रही थी, तो जैसे सारे बंदे पोटैटो खाते हैं ना तो ब्लेसिंग मिलती है और जो भी उनकी तकलीफ है ना दूर हो जाती है। एंड दैट्स द रीज़न कि वो लोग ठीक हो रहे थे। अब वो आदमी देख के चौंक जाता है, पूरे गाँव वालों को क्या हो गया, वो लोग बच्ची को इतना अच्छे से ट्रीट करके यहाँ पे किए जा रहे हैं। वो तीनों आते हैं और कहते हैं सॉरी वी आर रियली रियली सॉरी, लेकिन बच्ची भूल गई थी इनके बारे में कौन है यार अंकल लोग। वो भी कहता है तुम जो स्वीट पोटैटो सब में बांट रही है जरा हमें भी बांटोगी। वो भी कहती यार ये ले लो, लेकिन क्या पोटैटो खत्म यहाँ पे हो चुका है। ओ फक यार खत्म हो गया, ये लोग मांग भी रहे हैं, मैं कैसे दूं, किसी को मना नहीं कर सकते। हाँ हाथों में एक था जो खुद यहाँ पे खा रही थी, वो वाला दे देती है। वो लोग कहते हैं लेकिन ये तो तुम्हारा है ना, तुम खा रही थी ना। वो भी कहती है मैंने खा लिया आप लोग खा लो। अरे बांटने से प्यार यहाँ पे बढ़ता है। तो लड़का भी कहता ओके ठीक है। अब वो जैसे खाता है ना तो याद है ना हमारे मेन कट्टर ने मार के पीठ की हड्डी तोड़ दी थी, वो हड्डी भी रिपेयर हो जाता है, सारा तकलीफ यहाँ पे दूर हो जाता है। और पोटैटो के 2 टुकड़े करके अपने दोनों लड़कों में भी बांट देता
देता है कि सालो तुम भी एंजॉय करो। अरे यार ये तो वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी है, मेरे आंखों से तो आंसू आ गए। और हम उस बच्ची को परेशान कर रहे थे, उस बच्ची के साथ बदतमीजी कर रहे थे, बच्ची का पोटैटो हमने लूट लिया था, बर्बाद कर दिया था। सॉरी, वी आर रियली रियली सॉरी। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।